Good evening plus 2 students. This is our 7th lecture of application of derivatives. लास्ट की क्लास में हमने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ ए फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ ए फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल. दिस इज़ व्हाट वी कॉल एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़. तो ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. जैसे कि एब्सोल्यूट वर्ड से ही हमें क्लियर है एब्सोल्यूट वर्ड क्या है. सबसे पहले एक फंक्शन हमने लिया क्लोज इंटरवल में और मैंने इसका ग्राफ देखो ऐसे बनाया y इज इक्वल टू एफ एक्स. ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं जब ग्राफ ऊपर जाएगा तो ये सारी मैक्सिमम वैल्यूज़ होंगी. ठीक है, जैसे मैं ऑरेंज शेड कर रही हूँ ये मैक्सिमम वैल्यूज़ है. ठीक है, बट इनमें से जो पीक पर है हमारे पास, पीक पर कौन सी है, पीक पर सी पॉइंट पर एफ ऑफ सी वैल्यू है हमारे पास. ठीक है, तो ये जो मैं देख रही हूँ मेरे पास ये जो हाइट है ये सबसे बड़ी हाइट है. दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू. और जो मिनिमम वैल्यूज़ आप इसमें देख रहे हैं एक तो ये वाली होगी ग्रीन शेड जो मैं कर रही हूँ, एक ये वाली होगी. ठीक है, और एक ये है ग्रीन शेड. तो इसमें सबसे कम हाइट वाली कौन सी है, ये जो ब्लैक से शेड किया हुआ है डी पॉइंट पर. अब मैंने ग्रीन कर दिया डी पर एफ ऑफ डी वैल्यू. ये कौन सी वैल्यू हुई हमारे पास फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. बस इतना सा कंसेप्ट है. तो इसको सम्स को कैसे सॉल्व करना आपने, सबसे पहले एक फंक्शन के आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, मतलब उसका डेरिवेटिव जीरो करना है और चेक करना है फंक्शन हमारे पास उसके मतलब रूट्स क्या आएंगे. ठीक है, और यदि फंक्शन उस एक्स पर यदि कोई भी वैल्यूज़ पर डिफाइंड नहीं है तब वो भी वैल्यूज़ हमने कंसिडर करनी है. दे आर कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यूज़. तो इस तरह से आपने सारी क्रिटिकल वैल्यूज़ और सारे जो रूट्स है वो फाइंड आउट करने हैं और जो एंड पॉइंट्स है एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी ये वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करनी है. और इस तरह से एक सेट आपने बना लेना है, जैसे मैंने बनाया एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स थ्री, एफ ऑफ एक्स फोर एंड एफ ऑफ बी. तो इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू. जो सबसे छोटी होगी, जो लीस्ट वैल्यू होगी, दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम वैल्यू. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल्स. तो ये काफ़ी सिंपल है. फर्स्ट एग्जांपल है आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 39 है. इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 और क्लोज इंटरवल गिवन है 1 to 5. तो हमने फाइंड करनी है इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़. तो सबसे पहले मैंने स्टेप आपको बताया इसका डेरिवेटिव निकालने. अब हमने ये देखा कि ये फंक्शन तो सभी पर डिफाइंड है क्योंकि पॉलिनोमियल ही है आपके पास. इसका डेरिवेटिव किया 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 आ गया और इसके आपने फैक्टर बना लेने हैं x माइनस 3 एंड x माइनस 2. अब उसके बाद आपने एफ डैश एक्स को जीरो करके x की वैल्यूज़ निकाल लेनी है. तो x आएगा 3 एंड 2. ठीक है, और अब आपके पास है हम जो वैल्यूज़ आपने निकालनी है, जो एंड पॉइंट्स क्लोज इंटरवल हमें गिवन था 1 to 5. अब आपने कौन कौन सी वैल्यूज़ निकालनी है, एफ ऑफ 1 निकालना है. ठीक है, एफ ऑफ 1 कितना आएगा, जैसे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे गिवन फंक्शन में 1 इंटू 1 क्यूब माइनस 15 इंटू 1 स्क्वायर इस तरह से. ठीक है, प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1, तो इसको सोल्व करके 24 आएगा. ऐसे आपने निकालना है एफ ऑफ 2, इसको भी आप सोल्व करेंगे सारा तो ये आपका 29 आ जाएगा. ठीक है, गिवन फंक्शन में ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है. एफ ऑफ 3 पुट करेंगे तो 28 आएगा एंड एफ ऑफ 5 पुट करेंगे तो 56 आएगा. तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू 56 आ रही है हमारे पास कौन से पॉइंट पर, 5 पर. ठीक है, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है आपके पास 24, कौन से पॉइंट पर, 1 पर. ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 56 है. ठीक है, एट x इज इक्वल टू 5 एंड मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है 24 एट x इज इक्वल टू 1. बस ऐसे लिखना आपने. ठीक है, बाकी आप NCERT की बुक्स देख सकते हैं उसमें सारा लिखा हुआ, आपने वैसे ही लिखना है. नाउ 40th एग्जाम्पल भी सेम इसी पे बेस्ड है. इसमें फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3 और क्लोज्ड इंटरवल गिवन है हमें -1 to 1. ठीक है, तो एफ एक्स हमारे पास गिवन है, हमने इसका डेरिवेटिव किया तो ये आएगा 16x की पावर 1/3. ठीक है, माइनस सॉल्व करके सारा
ये आ जाएगा 2/x⁴ तो इसका यदि हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 8x - 1/x⁴ ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या देखा इसमें कि ये जो फंक्शन है इस पर x 0 करते हैं तो ये डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, बट ये कंसीडर करना हमने, और f' को 0 करेंगे तो हमारे पास x की 8x - 1 आप 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1/8 आएगी। हाँ, हमने दो वैल्यूज़ कंसीडर करनी है, एक तो ये x 0 पर डिफाइंड नहीं है और एक x = 1/8, बाकी दो इंटरवल्स की जो वैल्यूज़ है x = -1 ये तो लेना ही है आपने। तो ये चारों वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है। जैसे आपने f of -1 निकाला, एक मैं कर देती हूँ आपको, -6 × -1⁻⁴ तो इसको सॉल्व करके 18 आ गया। इसी तरह से आपने f of 0 निकाल लेना है। ठीक है, f of 0 कितना आएगा आपका, 0 ही आ जाएगा। f of 1/8 आप निकालेंगे तो -9/4 आएगा, और f of 1 फाइंड आउट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आप देख रहे हो कौन सी है, 18 है। ठीक है, 18 आपके पास है, कौन से पॉइंट पर, -1 पर। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है आपके पास, नेगेटिव वाली, -9/4, कौन से पॉइंट पर, 1/8 पर। इस तरह से आपने सारा इसको लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक्सरसाइज के साथ सॉल्व कर लेते हैं, इसके साथ रिलेटेड है हमारे पास। ये आपकी एग्जांपल है, सॉरी सामने आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, और एक्सरसाइज है आपकी 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट सम है, ये तो बड़ा सिंपल है, f(x) = x³ हो गया, x बिलोंग्स टू -2 to 2। तो इसका डेरिवेटिव किया हमने, f' x = 3x² आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x 0 आ गया। तो आपने फाइंड आउट करना है f of 0, f of -2, या आपने खुद ही करना है, f of 2 करना है आपने। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे छोटी होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। सेकेंड पार्ट इसका कर लेते हैं, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक है। f(x) = sin x + cos x, x बिलोंग्स टू 0 to π है। तो इसका डेरिवेटिव किया हमने, cos x - sin x आ गया। इसको 0 करेंगे तो tan x = 1 आ जाएगा, और 1 की वैल्यू फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स गिवन है ना आपको, तो 1 पॉजिटिव है तो tan π/4 हो गया। तो x की वैल्यू एक ही आई आपके पास, tan मतलब कि π/4। अब हमने करना है f of 0 निकालना है। f of 0 कितना आएगा, sin 0 + cos 0, sin 0 0 होता है, cos 0 1। ठीक है, ऐसे करना है। फिर f of π निकालना है आपने, sin π + cos π, तो sin π 0 होता है, cos π -1 होता है। और f of π/4 निकालेंगे तो sin π/4 भी 1/√, cos π/4 भी 1/√, तो 2/√2 आ गया, दैट इज़ √2 आ गया। तो आप इसमें क्लियरली देख रहे हैं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपके पास, √2, सबसे छोटी वैल्यू -1 है, और ये पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया, सॉरी ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया π/4, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया π। इस तरह से करना है आपने। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका, f(x) गिवन आपको 4x - x²/2, और क्लोज्ड इंटरवल गिवन x बिलोंग्स टू -2 to 9/2। ठीक है, तो डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले, 4 - 2x × 2 है ना। ठीक है, तो इसको 0 किया हमने तो x की वैल्यू 4 आ गई आपके पास। अब आपने करना है f of 4 निकालना है, f of -2 निकालना है, और f of 9/2। ठीक है, अब ये तो आप कर सकते हैं ना, सेम वैसे आपने प्रोसीड करना है। नाउ फोर्थ पार्ट इज़ f(x) = x - 1² + 3, और x बिलोंग कर रहा है -3 to 1 में। ये भी पॉलिनोमियल ही, f' कितना आएगा, 3 × x - 1 आ गया, तो इसको 0 करेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी आपके पास। नाउ फाइंड f of -3, f of 1 एंड f, बस ये दो ही वैल्यूज़ निकालनी है आपने। ठीक है, तो इन दोनों में आप देख लेना कौन सी बड़ी है वैल्यू, कौन सी छोटी है। ठीक है, इस तरह से करना था, बाकी इसमें और कोई सम नहीं है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ का। ठीक है, तो इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। ठीक है, मतलब कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ यूजिंग डेरिवेटिव्स। ओके, तो कल हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट स्टार्ट करेंगे इसी क्लास में। ठीक है, तो एक बार आप इसको रिवाइज़ कर लेना, ये तो काफ़ी सिंपल टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, हल्का सा थोड़ा सा
ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो फिर भी आपने घबराना नहीं, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, यदि आपने एक बार समझ लिया तो फिर आपको कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।